आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स और उसमें हम बात करेंगे रेप्टाइल्स की। तो वर्टिब्रेट्स की बात की जाए कि वर्टिब्रेट्स किन्हें कहा जाता है, वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है उन्हें वर्टिब्रेट कहा जाता है। और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो जो रेप्टाइल्स हैं वो भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि रेप्टाइल्स भी वो एनिमल, वो जानवर हैं जिनके पास बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो इस बात को समझने के लिए हम अपने सामने एक डायग्राम, एक तस्वीर ले आए हैं और इस तस्वीर में हम देख रहे हैं क्रोकोडाइल को, यानी मगरमच्छ को। तो क्रोकोडाइल का जो स्केलेटन, जो ढांचा होता है, जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, उसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि सर से पीछे से अगर देखें तो ये वाली जो हड्डी है जिसे कि हम गहरे रंग से कर रहे हैं, ये क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम अपनी कमर पर पीछे हाथ लगाते हैं सर से नीचे कमर की तरफ को, हमें दरमियान में एक हड्डी महसूस होती है जिसे रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि हम भी क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। इसी तरह से जो रेप्टाइल्स हैं ये भी एक ग्रुप, एक क्लास बनाते हैं एनिमल्स की। और इनमें जो एनिमल आते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बात की है क्रोकोडाइल है, इसके अलावा स्नेक यानी कि सांप, छिपकली, इस तरह के जो जानवर हैं उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि ये वो एनिमल, वो जानवर हैं जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो दर्जा हरारत होता है, वो चेंज हो सकता है, यानी कि तब्दील हो सकता है। मतलब कि अगर इनके बाहर जो है, जो माहौल है, अगर वहाँ पर सर्दी है तो क्या होगा, ये अपने जिस्म के दर्जा हरारत को उसके मुताबिक तब्दील कर लेंगे। बाहर गर्मी है तो भी ये अपने जिस्म के दर्जा हरारत को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर को तब्दील कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। रेप्टाइल्स की कुछ खसूसियात की बात करें कि कुछ ख़ास करेक्टर, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे सांप की बात करें तो सांप क्या है? ये भी एक रेप्टाइल है। इनकी जो स्किन होती है, जो जिल्द होती है, वो ड्राई होती है यानी कि खुश्क होती है, थिक होती है, मोटी होती है, और इसके अलावा उनकी स्किन के ऊपर ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें के स्केल कहा जाता है। जैसे कि सांप के ऊपर भी हम देखें तो हमें इस तरह के, इसको हम एक और कलर से कर लेते हैं, ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं? इसके ऊपर ये स्केल्स नज़र आ रहे हैं इसकी बॉडी के ऊपर। रेप्टाइल्स की एक और मिसाल अपने सामने ले आते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉर्टोइज, जिसे कि कछुआ कहा जाता है। तो इसकी भी अगर हम स्किन देखें तो वो भी ड्राई, थिक और स्केली है। और हम देखते हैं कि इनकी जो इस तरह की जिल्द मौजूद है, इसका क्या फ़ायदा है? तो इनकी ये जो जिल्द है, एक तो ये कि इनकी बॉडी को कवर कर रही है, दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि इनकी बॉडी को बाहर का जो माहौल है उसमें जो गर्मी है या सर्दी है उससे बचा के रखती है। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी एक और खसूसियत ये है कि ये अंडे देते हैं, और अंडे देते हैं लैंड के ऊपर यानी कि खुश्की पर। जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं एक लिजर्ड को, एक छिपकली को, और साथ में देख रहे हैं कि वो क्या करी है, वो एग ले करी है यानी कि अंडे दे रही है। अब अगर हम ये जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, उनकी बात करें कि वो किस तरह के हैं, तो हम देखते हैं कि जो एग्स हैं उनके मतलब जो अंडे हैं उनका जो शेल है वो थिक होता है यानी कि मोटा होता है, और सख्त होता है, लेदरी शेल होता है यानी कि बहुत ही हार्ड है। जैसे कि इस तस्वीर में हम अपने सामने देख रहे हैं कि जो कछुआ है वो अंडे से बाहर निकल रहा है और इसका जो शेल है वो उसको तोड़ के बाहर निकल रहा है, और जो शेल है वो सख्त है, और वो इतना सख्त है जिस तरह से चमड़ा होता है, मतलब लेदरी शेल है। अब हम कह रहे हैं कि वो इतना थिक है और हार्ड है
यानी मोटा और सख्त है तो वो क्यों है? ताकि वो बाहर का जो खुश्क माहौल है उससे अंदर जो जानदार मौजूद है, अंदर जो रेप्टाइल मौजूद है उसे बचा सके। और हम रेप्टाइल्स को देखें तो इनके 4 लिम्स होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी 4 टांगें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये इसकी एक, ये दूसरा लिम्ब है इसका, ये तीसरा, और इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं चौथा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं लिजर्ड को यानी कि छिपकली को। अगर हम टॉर्टॉइस को, कछुए को देखें तो हम देखते हैं कि उसके पास भी 4 लिम्स हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 2, 3, और इसी तरह से चौथा जो है वो वहां पर मौजूद है, जो कि इस तस्वीर में हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम स्नेक की बात करते हैं, सांप की बात करते हैं, तो जो सांप है वो ऐसा रेप्टाइल है कि उसके पास लिम्स मौजूद नहीं होते। जैसे आपने सांप देखा होगा कि उसके पास किसी भी किस्म की टांगें या बाजुएं मौजूद नहीं होती हैं। रेप्टाइल्स जो हैं वो पानी के ऊपर और खुश्की दोनों में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कछुए जो हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं। इसी तरह से सांप जो है वो खुश्की पर भी पाया जाता है, और कुछ सांप जो हैं वो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। इसी तरह से जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो भी आपने देखा होगा कि वो पानी में भी रहता है। लेकिन कुछ मगरमच्छ जो हैं वो क्या खुश्की पर भी आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये सांस किस तरह से लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इनके पास लंग्स यानी कि फेफड़े मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए से ये सांस लेते हैं। यानी कि ये जो इनका ब्रीदिंग का अमल है, सांस लेने का अमल है, उसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं यानी कि फेफड़े। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। डायनासोर जो है वो भी रेप्टाइल्स हैं, यानी कि वो भी किस ग्रुप में आते हैं? रेप्टाइल्स में। डायनासोर्स जो हैं वो अभी तक जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें सबसे बड़े पाए जाने वाले रेप्टाइल्स हैं, लेकिन अब ये नज़र नहीं आते क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ये पाए जाते थे एंशियंट टाइम्स में, यानी कि जो वक्त गुजर चुका है उस वक्त में ये पाए जाते थे। अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, अब ये नहीं पाए जाते, क्योंकि अब ये कुर्रे अर्ज से, हमारी ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स के बारे में।